नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। और देखिए, एक बड़ी वारदात, बड़ी घटना एमपी नगर इलाके में हुई, जहां पर एक गार्ड ने सुपरवाइजर जो हैं उन्हें गोली मारी और सीने में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उनको पगार कम दी गई थी और दोनों में काफी दिनों से विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते आपस में उनकी बहस हुई, झगड़ा हुआ और गार्ड ने सुपरवाइजर जो थे उनको गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में अस्पताल लेके जाने की पूरी कोशिश भी की वहां के लोगों ने, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उप निरीक्षक हैं शैलेश गुरुंग, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस आरोपी को, वो जो आरोपी गार्ड था, उसे अरेस्ट किया, उसे गिरफ्तार किया। जान पर खेल के इसलिए भी क्योंकि गार्ड बहुत गुस्से में था और ऐसा जिस तरीके से खबरें हैं कि वो उन पर भी हिट कर सकता था, फायर कर सकता था, लेकिन फिर भी वहां पर उसको पकड़ा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे एडिटर इन चीफ हृदय धारवार जी भी जुड़े हैं। हृदय जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आया, एक तो अच्छी बात यह हुई कि आरोपी जो था वो गिरफ्त में आया, लेकिन बड़ी घटना थी कि एक साथ काम करते थे सिक्योरिटी एजेंसी में और एक अपने सीनियर को एक सैलरी के विवाद को लेकर गोली मार दी। अरे घटना वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आकर सुपरवाइजर ने तनख्वाह की बात को लेकर गोली मार दी, पर गोली मारने के बाद जो अपराधी था वो कहीं भाग नहीं पाया। ये एक शैलेश जी ने बहादुरी काम किया, तत्काल मौके से पकड़ लिया, पकड़कर उसको थाने ले गए, क्योंकि जो एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। क्योंकि एक जब अपराधी था, गोली मार चुका था, तो दूसरा मर्डर भी कर सकता था, गोली चला सकता था, लेकिन शैलेश जी ने जो बहादुरी का परिचय दिया, बहादुरी के साथ वे गए, उसको पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं वाकई पुलिस के जो जवान हैं, जो अपने एसआई हैं, इन्होंने एक तारीफ के काबिल काम किया है, इसलिए प्रशंसा होनी चाहिए। जो पुलिस हमेशा से लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, रक्षा के लिए होती है। जब जब पुलिस जन संकट आता है, जिस समस्या लोगों के ऊपर आरोप आते हैं, चीज़ें होती हैं, तो पुलिस वाले हमेशा से रक्षक बनकर सामने खड़े होते हैं। तो आज भी यही हुआ कि एक अपराधी जिसने गोली मारकर भागने की फिराक में था, उन्होंने उनको पकड़कर गिरफ्तार किया और थाने लेकर बंद किया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो फायर किया गया है वो लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक थी, जिससे उन्होंने फायर किया। और वो गार्ड जो है वो मिलिट्री से रिटायर्ड है, उसके बाद यहाँ पर वो काम कर रहा था। और उसके बाद भी देखिए कि विवाद इतना बढ़ा कि ये सारी घटना आई है, जो कभी शायद वहाँ पर जो और लोग थे उनने सोची नहीं थी। मुझे लगता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय हो गया होगा कि सैलरी डिडक्शन उसका किस वजह से हुआ, ऐसी कौन सी बात थी, या उनका कुछ और भी डिस्प्यूट था जिसकी वजह से इस हद तक जो महेंद्र थे जिसने गोली चलाई है गार्ड ने, वो इस हद तक पहुंचा। नहीं, घटना वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, घटना कहीं से ठीक नहीं थी। क्योंकि माहौल कुछ भी हो सकता है, संवाद होता, बातचीत होती, बातचीत करके हल निकालते, बैठते, पर एक आवेश में आके तत्काल गोली मार देना, हत्या कर देना, किसी मौत की आंट उतार देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। लेकिन इस गलती के बाद जिस तरीके से जो बहादुर सिपाही है, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपराधी को दर दबोचा पकड़ लिया, ये तारीफ के काबिल है। हो सकता था कि बाद में वो सिर्फ फिरा जो था वो और भी दूसरी घटना को अंजाम दे सकता था, मारपीट कर सकता था और दूसरी वारदात को अंजाम देता। उससे पहले ही उसको अपराधी को पकड़ के लेके जाना, थाने में बंद करना, ये कहीं ना कहीं अच्छा काम हुआ है, अच्छी पहल हुई है। इससे कम से कम पुलिस के जो और भी जवान हैं, जो जन सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जनता की रक्षा के लिए सड़कों पर खड़े होते हैं, कम से कम वही प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल। और आप जिस तरीके से तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से दोनों में बहस हुई थी और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। देखिए, एक बात और यहाँ पर है कि गोली चलाने के बाद जो गार्ड था वो भागने की कोशिश कर रहा था, और वो भागने की कोशिश के दौरान ही जो ये उप निरीक्षक थे शैलेश गुरुंग, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर उसको पकड़ा है, उसको गिरफ्त में लिया है। देखिए, बातचीत आगे निश्चित तौर पर आरोपी से और की जाएगी, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और एक मैसेज भी है कि आखिरकार इस तरह के लोग कैसे कर देते हैं, ऐसी कौन सी बात हो जाती है, बैठ के बात हो सकती थी। मुझे लगता है आगे और ज्यादा इस पे जांच पड़ताल होगी, क्योंकि हृदय जी, जिस तरीके से एमपी नगर इलाका बहुत भीड़भाड़ होती है और ये लोग एक ही एजेंसी में, जो सर्वोदय एजेंसी बताई जा रही, वहां ये काम करते थे। मुझे लगता है और भी लोग वहां काम करते होंगे। गार्ड की वहां पर इनकी एक सुपरवाइजर था, एक गार्ड था। तो अचानक से जो चीजें हुई हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार कैसे गोली चल गई और कैसे उसने फायर कर दिया, और बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, उप निरीक्षक जो हैं उन्होंने निश्चित तौर पर एक अच्छी मिसाल पेश की, क्योंकि ये फरार हो जाता तो उतना वक्त इनको ढूंढने में लगता। बिल्कुल। हालांकि जिस तरीके से इस कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ऐसे अधिकारी की वजह से ही विभाग का नाम रोशन होता है, नाम ऊंचा होता है। क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी एक घटना घटित राजधानी में हुई थी, एक युवक टावर पर चढ़ गया था,
टावर पर चढ़ा था तो वहाँ के जो टीआई थे जमील खान, वो खुद टावर पर चढ़े, उन्हें भी जान की बाजी लगा दी और युवक को पकड़ के नीचे उतारा। वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क वाला काम था। तो इसके पहले एक घटना और आपको याद दिला दें, जब भोपाल रेलवे स्टेशन का हादसा है कि जहाँ पे एक सिपाही थे विनोद बघेल, उन्हें एक महिला का पाँव फिसल गया था जो ट्रेन की चपेट में आने से बच गई थी। उन्हें भी अपनी जान पर खेल कर महिला को बचाया था। तो ऐसे पुलिस अधिकारी जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, जो जनता के लिए रहते हैं, वो भले छुट्टी पे रहते हैं लेकिन फिर भी वे ड्यूटी को निभाते हैं, काम करते हैं और जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो यह 2-3 घटना हमने अभी कुछ दिनों के अंदर देखी है। तो वाकई ऐसे पुलिस कर्मियों को सलाम करने को दिल करता है कि इनने वाकई अपनी जान पर खेल कर जन सुरक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया है, काम किया है, कर्तव्यनिष्ठ के साथ जो काम किया है, ये कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों से पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं, जो मैदानी हमला है, वे भी सबक लेंगे और उनसे सीख लेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, ताकि वे भी भविष्य में इस तरीके की घटना घटित होती है तो वे तत्परता दिखाते हुए चीज़ों को पकड़े, कंट्रोल करें, ताकि कोई बड़ी घटना ना हो, बड़ा हादसा ना हो, इन तमाम चीज़ें हो सकें। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें कि उप निरीक्षक शैलेश गुरुंग हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने अपनी जान पर खेलकर उस आरोपी गार्ड को गिरफ्तार किया, उसे पकड़ा, और ये वाकई में बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि उस वक्त वो गार्ड कुछ भी कर सकता था। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे उस वक्त पे क्या हुआ, कैसे ये फरार हो रहा था और आपने कैसे पकड़ा? नमस्कार। वैसे मैं आपके सभी खबर के चैनल वालों को सबको मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे खबर को कवर किया है। और ये खबर इस तरह है कि हमारी जो है एक टुकड़ी थी, जो हमारी 23वीं वाहिनी विशावल की एक टुकड़ी थी, जो कि अपने खजाने की ड्यूटी से गई हुई थी वहाँ पर, जो कि अपना निर्माण सदन के बगल में यूनियन बैंक से हम लोग जो है करेंसी जो होती है, पुरानी करेंसी को लेने गए थे। जैसे ही हमने खाली कंटेनर को अंदर डाला, फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ होने के तत्काल बाद जो है हमको ये लगा, आशंका ये हुई कि कहीं हमारे ऊपर तो फायर नहीं हुआ है। चेक करने के लिए जब हम लोग बाहर निकले तो ये जो महेंद्र जो है अपने तिवारी जी हैं, जो ये अपने पूरी तरफ राइफल लहराते हुए सबको धमकाते हुए बढ़ रहे थे। इन्होंने 2 फायर सामने वाले जो हताहत हुए हैं ठाकुर जी, उनको कर दिए थे। वो जमीन पे हमने देखी कि उनसे खून से उनकी लाश लथपथ पड़ी हुई थी। सभी जो थे भाग खड़े हुए वहां से, कोई भी वहां पर नहीं रुक रहा था। हम लोग के द्वारा बड़ी मुश्किल से जो क्या है कि हम लोग वहां पर हम लोगों ने सभी को हटाया कि वहां पर क्या उसके सिर पे खून सवार है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं होता। बार बार कह रहा था मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। उसके पश्चात क्या हुआ कि वो उसने तुरंत क्या है छदम देश धारण करने के लिए क्या किया, उसने शर्ट पहन लिया और शर्ट पहनकर ड्रेस के ऊपर और बंदूक लेकर मोटरसाइकिल जैसी फरार हुआ। तो पैदल मैं उसके पीछे भागा हूँ, उसको ललकारते हुए कि तुझे गोली मार दूंगा बोल के। तो आगे चल के फिर क्या हुआ, आगे और बढ़ गया वो। तो हमने अपनी जो है एक गाड़ी हमारे साथ रहती है, एस्कॉर्ट गाड़ी रहती है, उसको उसके पीछे लगा दिया जवानों को बिठाकर। उन्होंने ठीक 200 यार्ड के 200 फुट के जो 200 मीटर के बाद में जो एक चौराहा आता है, वहां पर उससे ओवरटेक करके उसको गिरा दिया और उसको पकड़ लिया। उस समय उसके पास में पूरा जो थे गन और उसकी जो है राउंड वगैरह आम संरक्षण सभी थे। और हमारे जवानों ने और ये जो टुकड़ियों ने हमारी बहुत ही जान में जोखिम में डालकर ये काम किया है। और मैं अपने जवानों के नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ पर कि मेरे साथ में थे जो प्रधान आरक्षक तेज बहादुर जी थे, राकेश पाल जी थे, और कल से अपने 2 लोग और थे हमारे साथ में, जिनके द्वारा ये अंजाम दिया गया। मैं आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे भारत खबर में ये जो चैनल को कवर किया है। और अभी मैं जहां तक है कि मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, सभी चैनलों से, कि जो वास्तव में जो कर रहे हैं काम, उनकी जो बातें सामने आनी चाहिए। हम लोग सुबह से देख रहे थे कि शायद कोई ऐसा है प्रोत्साहन वाली जो बात हमारे आ जाएगी कि जो खबर बने कि नहीं, हाँ ये एसएफ के जवान अपनी ड्यूटी के अलावा भी उन्होंने काम किया और उसको पकड़ लिया उनसे। तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि आप लोगों ने इसको लाया। आप लोग को मैं कोटि-कोटि साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। शैलेश जी, एक छोटा सा सवाल और आपसे, अभी जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, इस आरोपी से बाद में कोई क्या पूछताछ हुई है? अभी फिलहाल कहाँ है और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिएगा, हमारी जो कार्रवाई थी एक्चुअली क्या, वी हैव कैरी द सॉइल नोट जो था हमारे साथ में, हम लोग को लेना था। तो हमारे द्वारा एमपी नगर पुलिस के जो है सन्नी जी जो थे हमारे, जो कल से अपने सोनगरे जी, उनको उनके साथ में जो गार्ड आया था उनको हमने फोन कर दिया था और उनके हताहत जो है एमपी नगर थाने को, आरोपी को और उसके आम अन्वेषण को और उसकी मोटरसाइकिल को उसको सुपुर्द कर दिया था। और बाकी हम लोग उससे लगातार बात कर रहे थे। तो वो अपने आप को पहले आर्मी का एक बता रहा था कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। फिर जब हम लोग ने पकड़ के उसको जब मतलब पकड़ा है, तब बात सच्चाई आई कि नहीं वो सिविलियन है शायद मेरे ख्याल से, किसी आर्मी का जो सुपरवाइजर उसको उसने मारा है। उसके बाद में हमारे द्वारा जो 100 नंबर को और 108 को भी फोन किया जाएगा, तत्काल वो आ गई थी।
हम लोगों ने घटनास्थल में जाके बॉडी को जो है पुलिस कस्टडी में करवा दिया और वो बॉडी वहां से फिर जो है रवाना हो गई थी, क्योंकि बहुत ही ने एकदम बहुत ही ज्यादा पास से इसको जो है गोली मारी थी उसने संबंधित आरोपी ने, तो वो ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो किसी के मतलब ज्यादा देर तक रखी जाए। बिल्कुल। और संभवतः ये है कि इनका कोई रंजिश वाला मामला था जिसमें ये अचानक कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये प्रातः काल में मतलब 9:30 बजे करीब की घटना है, तो ये अचानक किया जाना ये ऐसा है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जो भी कुछ होगी जो उनकी आपसी रंजिश में इसने किया है, जो सैलरी को लेकर बता रहे थे कोई विवाद है इनका, उस पर किया है। बिल्कुल। शैलेश जी, एक सवाल मेरा भी था इसमें, क्योंकि आप हाँ जी। ड्यूटी पर नहीं थे, आपका अलग काम था, अलग जरिए के आप काम करने गए थे, थाना क्षेत्र आपका नहीं था, आप अलग विंग से आए थे, तो आपको लगा नहीं रिस्क होगा किसी तरीके से इसमें काम करने जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू से सर कि इट्स नॉट माय जॉब, बट इन द इंसिडेंट वी हैव अ लॉट ऑफ ड्यूटीज इन आवर पुलिस बिहेवियर। तो हम लोग सर वहां पर थे, तो एक्चुअली क्योंकि फायर हुआ था, तो फायर होने पर हमको ये लगा ऐसा तो नहीं कि हमारे कंटेनर के ऊपर फायर हुआ हो, तो उसमें हम लोग बाहर निकले तो उसको भागते हुए देखा। तो सर हमारी पुलिस की एक वो है एक नियम है कि अगर मान लीजिए कोई अपराधी ऐसा है, सामान्यता अगर सिविल भी कोई बंदा होता तो वो भी ट्राई करता कि ऐसे कोई दुर्दांत जो जिससे इसने इतना ज्यादा लोग जो हद तक जो कृत्य कर दिया, एकदम सामने ही गोली मार दी है, तो उसको हम पकड़े। और अगर ये बंदा अगर निकल जाता तो हमारे दिल में मलाल रहता कि देखिए हमारे पास में वेपन भी था, हम भले दूसरी ड्यूटी से आए थे पर हमारे पास में वेपन है, हम सब सशस्त्र बल के जवान थे और हमारे सामने से ये जो है आरोपी भाग गया। तो उसको हम लोगों ने अपने दिमाग के अनुसार हमारे जवानों ने बहुत ही सतर्कता के साथ में और अपनी सुरक्षा रखते हुए इस कृत्य को किया है, जो कि एक प्रशंसनीय विषय है। मैं अपने जवानों को भी इसमें बहुत ज्यादा उनको देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इस काम को किया। नहीं, वाकई जिस तरीके से आपने काम किया वाकई धन्यवाद के पात्र हैं, आपको सलाम करते हैं दिल से हम लोग कि आपने आगे बढ़कर इनिशिएट किया, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ के अपराधी को पकड़ लिया। पर कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो बचते हैं कि यार मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मैं क्यों करूँ, मुझे क्यों फालतू लफड़े में पड़ना है, तो बचाव क्यों अधिकारी करते हैं। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा एक भोपाल का ही वाक्य है, जब आपके जहीर खान टीआई साहब जो टावर पर चढ़ गए थे, उन्होंने भी एक आप जो वहाँ का पीड़ित था नीचे उतारा था। मतलब पुलिस की ड्यूटी 24/7 होती है सर, हमारी देखिए 24 आवर्स ड्यूटी है सर। और जब शपथ ले लिए सर इस वर्दी की, तो सर वर्दी में ये है कि अगर कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य हो रहा है या ऐसा कोई अपराधी है, अगर मान लीजिए हमारे नॉलेज में, क्योंकि सर वो सामने ही, क्योंकि हमारे सामने ही वो इस कृत्य को करके भाग रहा था, वो हमारी सर जवाबदारी है वो, और हमारी जिम्मेवारी है पुलिस वालों की कि उसको पकड़े, तो जिसको हमने अंजाम दिया। चलिए शैलेश जी, बहुत शुक्रिया और बहुत सारा मतलब आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया और ये बहुत बड़ा एक पुलिस की ड्यूटी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है कि आपका वो काम नहीं था, फिर भी आपने वो इंसिडेंट्स देखा और सबसे पहले उसे अरेस्ट किया। नहीं तो अमूमन कॉल कर देते हैं लोग, फिर पुलिस आती है, तब तक वो आरोपी भाग जाता। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपने भी काम किया है, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और जुड़ने के लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। मुझे लगता है हृदय जी, ऐसे यदि ऑफिसर्स हर जगह पर एक्टिव हो जाएं या ऐसी चीजें हम और देखें, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो एक धारणा बनाकर रखते थे कानून और प्रशासन को लेके, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अरे बिल्कुल, जवान ने जिस तरह उन्होंने कहा कि वर्दी की शान के लिए खातिर उन्होंने किया, जब उन्होंने वर्दी पहनी थी, शपथ तो ली थी, उस शपथ को आज उन्होंने पूरा किया कि पुलिस की ड्यूटी सिर्फ टाइम तक सीमित नहीं होती, हम 24/7 होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं कि जहाँ भी समाज में बुराई होगी, जहाँ दंगा फसाद होगा, झगड़े होंगे या जहाँ भी अनजस्टिस होगा, तो वहाँ पुलिस के जवान पहरेदार के रूप में खड़े होंगे, मौजूद डटे रहेंगे। ये हम भी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बाकी शैलेश जी की टीम ने जो काम किया वाकई सराहनीय काम है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से शैलेश गुरुंग उप निरीक्षक हैं और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जिस तरीके से उस आरोपी को पकड़ा, महेंद्र आरोपी गार्ड जिसने गोली मारी है अपने सुपरवाइजर को, कुछ पेमेंट को लेकर इनका विवाद था, लेकिन जिस तरीके से शैलेश जी ने बताया कि कुछ आपसी विवाद चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ था, एकदम बहुत अर्ली टाइम था और शायद पहले से उसके दिमाग में कुछ था कि उसकी बात हुई और उसने गोली मार दी। अब देखिए वो गिरफ्त में है, थाने को सारी चीजें दे दी गई हैं और निश्चित तौर पर आगे ये और बातचीत उससे की जाएगी, लेकिन मिलिट्री से रिटायर्ड ये आरोपी बताया जा रहा है और जो भी इसने किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना था। और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि इस तरह की चीजें किसी के भी आसपास दिखती हैं तो लोग एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा एक्टिव होके करिए कुछ। यदि वो घायल होते तो उन्हें आप भेज भी सकते थे, हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सकता था, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी लगाई। लेकिन मुझे लगता है जो लोग वहां थे अमूमन ऐसी चीजों में नहीं बोलते हैं, लेकिन आप कम से कम कॉल तो कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा आप भी अपनी जागरूकता का
परिचय देंगे। चलिए क्योंकि एक खास और बड़ी खबर थी ये आज, निश्चित तौर पर फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।